हे गाइस, कोडर्स आर्केड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हैं और हम कब और कहां पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो जब भी हम लोग कोड लिखते हैं उस समय अगर हमें कोई डिसीजन लेना होता है तब हम लोग वहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग के पास पाइथन में इफ़, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई भी डिसीजन लेने में। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा आप सभी को समझाने के लिए। इफ़ और एल्स जो स्टेटमेंट होता है यहाँ पर हमारा, इफ़ से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कोई भी कंडीशन देकर के और हम लोग एल्स से एंडिंग करते हैं उस स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर आपको इसका सिंटैक्स समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एकदम बेसिक प्रोग्राम लिखूंगा। हम लोग यहाँ इफ़ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ़ और इफ़ के बाद में यहाँ पर हम लोग कंडीशन देते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 3 और इस कंडीशन को एंड करने के लिए मैं यहाँ पर कॉलन दूंगा। कॉलन देने के बाद में जैसे ही यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पे जो स्पेस है, इस स्पेस का मतलब है अब जो भी हम लोग कोलन के बाद यहाँ पे जो भी हम लोग लिखेंगे वो सब ऑटोमेटिकली इफ के इंटेंडेशन में आ गया। दैट मीन्स कि ये अब इफ का एक ब्लॉक ऑफ कोड बन गया। तो जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो इस कंडीशन के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे मैं सपोज लिखता हूँ प्रिंट, कोड्स के अंदर मैं लिखूंगा सपोज मैं लिखता हूँ ट्रू, एंड देन मैं ऐसे ही यहाँ पे अब इस ब्लॉक ऑफ कोड से हटने के लिए मैं एक बार ही अगर बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये इसके इंडेंटेशन से हट जाएगा। दैट मीन्स कि ये ब्लॉक ऑफ कोड बस यहीं पे खत्म हो गया है, बस यहीं पे हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड हो गया। अब मैं थर्ड लाइन पे लिखूंगा एल्स। एल्स के बाद में यहाँ पर एल्स में हमें कोई कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। जितनी भी अगर हमें कंडीशंस होती हैं वो हमारे इफ ब्लॉक में होती है। मैं आपको और इसको डिटेल में अभी आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए सिंटैक्स के हिसाब से इफ़ और एल्स होता है हमारा। इफ़ में हम लोग कंडीशन लिखते हैं और एल्स में हम लोग कंडीशन नहीं लिखते हैं, एल्स से एंडिंग करते हैं। एल्स में बाकी सारी कंडीशंस ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। एल्स के बाद भी मैं यहाँ पे कॉलन दूंगा एंड देन अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो अब ये जैसे हमारा प्रिंट स्टेटमेंट ट्रू था, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग का इफ़ के इंडेंटेशन में आ गया। वैसे ही हमारा जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो एल्स के इंडेंटेशन में आके एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगेन मैं लिखता हूँ प्रिंट फॉल्स। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये एक कंडीशन है 5 इज ग्रेटर देन 3। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा प्रिंट होगा ट्रू, नहीं तो हमारा प्रिंट होगा फॉल्स। तो अब मैं इसको रन करके देखूंगा। अगर मैं इसको रन करूंगा यहाँ पर तो आप देख पाएंगे यहाँ पर मेरा कंसोल में आउटपुट आया ट्रू। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी इसलिए हमारा प्रिंट हुआ ट्रू। सपोज यहाँ पे मैं कंडीशन चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं कंडीशन में 5 इज लेस देन 3 कर दूंगा, अगर मैं इसको रन करूंगा तब हमारा यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा। क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई इसलिए अब हमारा फॉल्स प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में 5 इज ग्रेटर देन 3 और 5 इज स्मॉलर देन 3 के हिसाब से हमारा ये प्रिंट हुआ। क्योंकि 5 इज स्मॉलर देन 3 एक फॉल्स वैल्यू थी इसलिए हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। अगर ये वैल्यू ट्रू होती तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता। तो चलिए अब हम इसको और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे मैं एक सेकेंड एग्जांपल लूंगा। सपोज यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ सपोज नेम। नेम में हम लोग इनपुट लेंगे, नेम इक्वल्स टू इनपुट। इनपुट के अंदर मैं यहाँ पर एक मैसेज लिखूंगा एंटर योर नेम, और यहाँ पे मैं कोलन दे करके यहाँ पर एक स्पेस दे दूंगा। इस स्पेस से हम जो भी यहाँ पे इनपुट लेंगे, इनपुट और इस मैसेज के बीच में एक स्पेस होगा। आप यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश और एन भी दे सकते हैं। इससे हमारा जो भी वैल्यू होगी, जो भी हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे वो मैसेज के नीचे सेकेंड लाइन में प्रिंट होगा। बट आप यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इससे स्पेस देने से आप एक ही लाइन में हमारा आपका मैसेज और आपकी जो भी वैल्यू होगी वो एक साथ प्रिंट होगी सेम ही लाइन में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम। नेक्स्ट लाइन में मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, लेट्स से एज। इस एज में मैं अब यूज़र से इनपुट कराऊंगा एज। तो इक्वल्स टू यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्योंकि एज एक इंटीजर वैल्यू है और मैं आगे इसको जा करके डेटा टाइप कन्वर्जन नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ऑलरेडी यहीं पर इंट दे दूंगा और इंट के अंदर में मैं इनपुट लिखूंगा
और फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा, एंटर योर एज, और यहाँ पे भी कॉलन और स्पेस दे दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अब जो भी हम लोग की जो वैल्यू होगी इसमें जो भी एंटर करेगा वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट हो जाएगी एंड देन वो फीड होगी हमारे लॉजिक में। अब हम लोग यहाँ पे इफ एल्स को लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ एज इज स्मॉलर देन 8, देन हमारा यहाँ पे सेमीकोलन लिखूंगा, देन यहाँ पे प्रिंट होगा। मैं यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करूंगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे f लिखूंगा, f के बाद कोट्स लगा करके यहाँ पे लिखूंगा प्लेस होल्डर लगा करके नेम, एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा इज अ किड। अब देन मैं इसको यहाँ पे इस ब्लॉक ऑफ कोड से हट करके अपनी सेकंड कंडीशन को लिखूंगा। तो सेकंड कंडीशन को लिखने के लिए हम दोबारा इफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एल इफ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एल इफ, हमारी सेकंड कंडीशन है एज इज ग्रेटर देन 8 एंड एज इज स्मॉलर देन 13। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने दो कंडीशंस लिखी हैं इसलिए मैं इन दोनों कंडीशंस को अलग करने के लिए इसको पैरेंथेसिस में कर दूंगा, एज इज ग्रेटर देन 8 एंड एज इज स्मॉलर देन 13। तो यहाँ पे दो कंडीशंस मैंने एक ही एलिफ स्टेटमेंट में लिख दी। यहाँ पर अब मैं कोलन लगाऊंगा, कोलन लगाने के बाद में यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट अगेन मैं यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल कर करके यहाँ पे लिखूंगा प्लेस होल्डर लगा करके नेम इज यंग, एंड देन यहाँ पे मैं अपनी थर्ड कंडीशन लिखूंगा, लेट्स से एल इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 एंड एज इज लेस देन 18 कॉलन, और एंटर करके यहां पे मैं लिख दूंगा प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स का अगेन इस्तेमाल करके नेम, एंड देन यहां पे लिख दूंगा मैं इज टीनएजर। यहां पे मैंने एज स्मॉलर देन 8 कवर कर लिया, यहाँ पे मैंने एज ग्रेटर देन 8 एंड स्मॉलर देन 13 कवर कर लिया जहाँ पे हमने यंग बताया, एंड देन यहाँ पे मैंने एज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 एंड एज स्मॉलर देन 18 कर लिया। तो ये हमारी 13 और 18 के बीच में कवर हो गई। यहाँ पर अब हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट लिखूंगा एल्स स्टेटमेंट। अब एल्स में क्योंकि हमने सारी कैटेगरीज की एज कवर कर ली इसलिए अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ एल्स लिख करके छोड़ देंगे। तो एल्स लिखने से 18 के ऊपर की जितने भी वैल्यूज आएंगी वो सब एल्स स्टेटमेंट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमें एल्स में कोई भी कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं सीधा सीधा एल्स में लिख दूंगा प्रिंट नेम इज अडल्ट। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया नेम, उसमें मैंने इनपुट कराया एंटर योर नेम, एंड देन यहाँ पे मैंने दूसरा वेरिएबल लिया एज और उसमें मैंने इनपुट कराया इंट के थ्रू एंटर योर एज। तो अब यहाँ पे यहीं पर ही हमारा टाइप कन्वर्जन हो जाएगा, जहाँ पे जो भी वैल्यू हमारा यूज़र एज में डालेगा वो ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने एज इज स्मॉलर देन 8 लिया तो यहाँ पे किड प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमारी 8 तक की एज कवर हो गई। उसके बाद हमने एलिफ में सेकंड कंडीशन लिखा एलिफ का इस्तेमाल करके एज इज ग्रेटर देन 8 एंड एज इज स्मॉलर देन 13। तो यहाँ पे 8 से लेकर के 13 तक हमारी सारी एजेस कवर हो गई और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा इज यंग। और फिर मैंने थर्ड कंडीशन में 13 से लेकर के 18 तक यहाँ पे मैंने एज कवर करी एंड देन यहाँ पे मैंने लिख दिया टीनेजर। और एल्स 18 के ऊपर की जो भी वैल्यूज होंगी, जो भी 18 के ऊपर की एज होंगी वो सब अडल्ट में काउंट होंगी। इसका लॉजिक ये है कि अगर यूज़र का एज 8 से 13 साल के बीच में है तो वो एक यंगस्टर है, अगर 8 साल से कम है तो वो एक किड है, अगर एज 13 से लेकर के 18 के बीच में है तो यूज़र एक टीन एजर है, अगर 18 से ज़्यादा है तो अडल्ट है। अब मैं अगर इसको रन करूँगा
तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें प्रॉम्प्ट पूछ रहा है एंटर योर नेम। सपोज मैं यहाँ पे एक नेम देता हूँ जॉन, एंड देन इसकी एज हम लोग डालते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं अगर हमारा एज 8 से स्मॉल है तो हमारी कंडीशन वर्क कर रही है या नहीं। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 7, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो हमारा प्रिंट हो जाएगा जॉन इज किड। तो ये जो जॉन आप देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने यूज़र से एंटर करवाया था जॉन और वो हमारे नेम वेरिएबल में थी, यहाँ पर हम लोगों ने प्लेस होल्डर के अंदर में लिखा था नेम इज़ अ किड, तो ऑटोमेटिकली वो इस जॉन को पिक करके उस नेम वेरिएबल में डाल करके उसको प्रिंट करा देगा, तो जॉन इज़ अ किड। तो ऐसे जो भी हम लोग यूज़र से इनपुट कराएंगे वो यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा। अब हम चेक करते हैं अगेन, अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर मैं अगेन चेक कर लूँगा। सपोज मैं यहाँ पे नेम देता हूँ जॉन एंड यहाँ पर उसकी एज देता हूँ। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा 8 से लेकर के 13 के बीच में, तो यहाँ पर सपोज मैं 11 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा जॉन इज़ यंग। अब मैं यहाँ पे थर्ड टाइम इसको एग्जीक्यूट करूँगा एंड देन यहाँ पे अगर मैं अगेन देता हूँ जॉन एंड देन उसकी एज अगर मैं 13 से 18 के बीच में रखूँगा, सपोज यहाँ पे मैं देता हूँ 15, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जॉन इज़ अ टीनेजर। अगेन मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि वो 18 के ऊपर काम कर रहा है कि नहीं। तो सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 19 एंड देन अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा जॉन इज़ अडल्ट। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल था आपको इफ एल्स स्टेटमेंट समझाने का। अब हम इससे भी बड़ा एक एग्जाम्पल लेंगे। सपोज यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, सपोज सैलरी। क्योंकि सैलरी एक न्यूमरल वैल्यू है इसलिए मैं यहाँ पे पहले ही इंट से स्टार्ट करूँगा। इंट के अंदर मैं लिखूँगा इनपुट और इस इनपुट के अंदर मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराऊँगा एंटर योर सैलरी। एंड देन यहाँ पे एक मैं दूसरा वेरिएबल लूँगा, लेट्स से एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर में मैं अगेन, क्योंकि एक्सपेंसेस भी एक इंटीजर वैल्यू है इसलिए मैं इंट का इस्तेमाल करूँगा। इंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनपुट। इनपुट के अंदर अगेन मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा मैसेज एंटर योर एक्सपेंसेस। एंड देन यहाँ पे मैं सेविंग्स को कैलकुलेट करूँगा। एंड देन यहाँ पे मैं एक थर्ड वेरिएबल लेता हूँ, लेट्स से सेविंग्स इक्वल्स टू सैलरी माइनस एक्सपेंसेस। एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, लेट्स से प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करके योर सेविंग्स फॉर दिस मंथ इज, अगेन प्लेस होल्डर के इस्तेमाल करके यहाँ पे मैं सेविंग्स लिख दूंगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको रन करके देखेंगे, एक बारी इतना ही रन करके देखेंगे और चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सैलरी को इनपुट कराया एंड देन हम लोगों ने उसका एक्सपेंसेस इनपुट कराया एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे सेविंग्स को कैलकुलेट किया जहाँ पे सैलरी माइनस एक्सपेंसेस हो रहा है एंड देन यहाँ पर हम लोग ने सेविंग्स को प्रिंट करा दिया। अब मैं अगर इसको रन करके देखूँगा यहाँ पे तो पहले हमारी सैलरी पूछेगा। सैलरी सपोज हम लोग यहाँ पे देते हैं 20,000 एंड एक्सपेंसेस अगर मैं देता हूँ 5,000 एंड देन हमारी सेविंग्स प्रिंट हो जाएंगी दैट इज़ 15,000। तो अब हमारा ये कोड काम कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे आगे इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके इसको कंप्लीट करेंगे। सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ हमारी जो सेविंग्स हैं, सेविंग्स अगर हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर हमारी 15,000 होंगी तब हमारा प्रिंट होगा, लेट्स से प्रिंट कांग्रेचुलेशंस यू कैन बाय अ स्मार्टफोन दिस मंथ। देन यहाँ पे मैं सेकेंड कंडीशन लूँगा, लेट्स से एलिफ हमारी कंडीशन होगी, पहली कंडीशन लेट्स से सेविंग्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 and savings is less than 15,000। देन हमारा प्रिंट होगा यहाँ पे कंग्रेचुलेशंस
you can buy nice pair of earbuds this month. देन मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा एल्स प्रिंट oops sorry you haven't saved enough this month to purchase anything. Try again next month. तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोगों ने सैलरी इनपुट कराई, देन एक्सपेंसेस, देन सेविंग्स को हम लोगों ने कैलकुलेट किया, देन हमारी सेविंग्स प्रिंट हो गई। देन यहाँ पे हम लोगों ने लिखा अगर हमारी सेविंग्स 15,000 से अगर ऊपर होगी या फिर 15,000 के बराबर होगी, देन हमारा प्रिंट होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू कैन बाय अ स्मार्टफोन दिस मंथ। नहीं तो सेकेंड कंडीशन में अगर सेविंग्स हमारी 5,000 से कम या 5,000 के बराबर हो या फिर सेविंग्स 15,000 से नीचे हो, दैट मीन्स 5,000 से 15,000 के बीच में हो, देन हमारा प्रिंट होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू कैन बाय अ नाइस पेयर ऑफ ईयरबड्स दिस मंथ। नहीं तो डायरेक्टली प्रिंट होगा ऊप सॉरी यू हैवंट सेव्ड इनफ दिस मंथ टू परचेज एनीथिंग, ट्राई नेक्स्ट मंथ। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा देन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा पहले पूछ रहा है एंटर योर सैलरी। तो सपोज यहाँ पे मैं डालता हूँ 50,000। यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपेंसेस डाला लेट्स से 25,000। देन यहाँ पर आया योर सेविंग्स फॉर दिस मंथ इज 25,000 एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशंस यू कैन बाय अ स्मार्टफोन दिस मंथ। क्योंकि 25,000 15,000 से बड़ी वैल्यू है, इसलिए हमारा यहाँ पे प्रिंट हुआ कॉन्ग्रेचुलेशंस यू कैन बाय अ स्मार्टफोन दिस मंथ। हम इसको दोबारा से रन करके चेक कर लेंगे। सपोज यहाँ पे हमारी सैलरी 20,000 है एंड देन हमारे एक्सपेंस हो गया 7,000। तो अब यहाँ पे हमारा प्रिंट होगा योर सेविंग्स फॉर दिस मंथ इज 13,000 हम लोगों ने सेविंग्स की एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस यू कैन बाय अ नाइस पेयर ऑफ ईयरबड्स, जो कि हमारी एलएफ कंडीशन थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस यू कैन बाय अ नाइस पेयर ऑफ ईयरबड्स बिकॉज यहाँ पे 5,000 और 15,000 के बीच की वैल्यू थी 13,000, इसीलिए। अब हम लोग यहाँ पे इसको दोबारा रन करके थर्ड कंडीशन को चेक कर लेंगे। सपोज हमारी सैलरी 20,000 है एंड देन हमारा एक्सपेंस हो गया 16,000। तब यहाँ पर आएगा योर सेविंग्स फॉर दिस मंथ इज 4,000, जो कि 5,000 से कम है, इसलिए यहाँ पे प्रिंट हुआ oops sorry you haven't saved enough this month to purchase anything, try again next month। तो ये था हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स होते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। और हमारे चैनल कोडर्स आर्केड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप सभी को एक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।